तो देखो, आज हम करने जा रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये वीडियो देख लेना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा सिमिलरिटी वाला चैप्टर पूरा। अगर हमें सिमिलरिटी दिखानी है, कोई भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो ये ट्रायंगल दो हैं हम पे, तीनों एंगल हमारे बराबर होने चाहिए और साइड ओ का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये बटे ये और ये बटे ये एंड इसका रेशियो इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ए बी बटे डी ई 5 आ रही है, 1/5 आ रहा है, तो उनका भी 1/5 ही आना चाहिए तीनों का, और एंगल भी बराबर होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो रही हैं तब हमारा वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली थ्योरम है हमारे पास। सिमिलरिटी दिखाने के लिए ये हम इस साइन का यूज़ करेंगे, ये आप याद करना, इस साइन का यूज़ करेंगे हम। तो पहली थ्योरम हमारे पास होती है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हैं। हमें एंगल पहले से ही इक्वल दे रखे हैं एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, देन हैंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर तभी होगा, अभी मैंने आपको बताया, सिमिलर तभी पॉसिबल है जब हमारे दो ट्रायंगल, एक छोटा एक बड़ा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर तभी पॉसिबल होंगे जब ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो हमें बोल रहा है कि हमें क्या बोला है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमें गिवन है एंगल P बराबर एंगल A मान के चलते हैं, इसके बराबर बोल रहा है, ये R बराबर बोल रहा है C के, और Q बराबर बोल रहा है B के। देखो, ये एंगल मैंने A इसलिए लिख दिया क्योंकि A के इधर टुकड़े नहीं हो रहे। अगर मैं ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ PQRS एंड PQABC में A के एंगल दो टुकड़े नहीं है। अगर मैं A के ऐसे लिखता तब इसके इधर 3 टुकड़े हो रहे होते, तब मैं एंगल का नाम अलग लिखता, अपना एंगल का नाम पूरा लिखता। ये हमेशा पेपर में याद रखना। अगर आप सीधा इधर एंगल ए लिख दोगे तो आप बोल रहे हो कि एंगल पूरा ए। अगर पर्टिकुलर ए एंगल लिखना है तो आपको ये नाम देना पड़ेगा, जैसे कि CAD। इधर मैंने बस इस एंगल की बात करी। आई होप आपको ये सब पता होगा पहले से ही। तो हम हटा देते हैं इसको। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये हमें एंगल तीनों बराबर हैं और तो हमें प्रूव करना है कि सिमिलर है। सिमिलर करने के लिए हमें ये PQRS PRQ सिमिलर दिखाना है ACB के, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर ही है ना, आर के, ये नाम हम पे ऐसे है। तो हमें क्या एक और चीज़ लानी पड़ेगी। सिमिलर लाने के लिए हमें क्या दिखाना है कि रेशियो सेम होगा, साइडों का रेशियो सेम होगा। PR बराबर AC, RQ बराबर CB और QP बराबर BA या AB, कुछ नाम भी उल्टा सीधा लिख सकते हो आप। तो ये हमें ट्रू प्रूफ करना होगा। ये ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें लेके आना पड़ेगा ट्रू प्रूफ, ये दिखाना पड़ेगा, तभी जाके सिमिलर होगा। ये आप थ्योरम में बोल रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो में होगी, तब वो जाके क्या बन जाएगा, तब वो हमारा सिमिलर बन जाएगा ट्रायंगल। तो हम ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, बिल्कुल बराबर ही साइड, PQ की बराबर ही साइड यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। Q हम ले लेते हैं D पॉइंट और E पॉइंट इधर लेते हैं, जो कि बिल्कुल बराबर होगा R के। स्केल से हम मेजर कर लेंगे। देखो, ड्रॉ D पॉइंट इक्वल टू ऑन द AB पर बनाया एंड विच कट करेगा AB को PQ के बराबर पे, इक्वल टू PQ के बराबर, एंड E पॉइंट कट करेगा AC को एट इक्वल टू PR के बराबर। तो अब इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दो, जॉइंट D एंड Q को ज्वाइन कर दो। ज्वाइंट कर दिया
ठीक है। अब हम पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, छोटे छोटे, पी क्यू आर एंड ADE में क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है हमें, पी एंगल बराबर ए एंगल के बराबर है, ये तो गिवन है हमें पहले से ही, और हमने अपने मन से जो खींच रखा है वो खींच रखा है पी क्यू बराबर AD और PR बराबर AE के, ये खींच रखा हमने। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, PQR कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर नहीं है, अभी सिमिलर अलग चीज़ होगी और कॉन्ग्रुएंट अलग चीज़ है। DE के किस साइड कैसे हुआ, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड से हुआ, 2 साइड के बीच वाला एंगल हमने ले रखा है। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पर देखो कि Q एंगल बराबर किसके आ रहा है हमारा, D के, CPCD से Q एंगल D बराबर, और Q एंगल आपका किसके बराबर था पहले से ही, Q एंगल आपका B के बराबर था, Q एंगल आपका B के बराबर था कि नहीं था, ये आपका गिवन था पहले से ही, B बराबर Q आपका गिवन था, B बराबर Q गिवन था, क्योंकि थ्योरम में लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है, तो B बराबर D के बराबर हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दी बात, D बराबर B के, और इसी प्रकार हमारा क्या होगा, R बराबर C के था, और अभी हमारा CPCD से क्या बराबर आ रहा है, R बराबर E आ रहा है, ये छोटा वाला एंगल इस ट्रायंगल में, तो आप E का नाम पूरा लिख लो, AED, इसके बराबर आ रहा है R का एंगल। आप देखो R दोनों किसके बराबर है, एक C के बराबर है और एक AED के बराबर है, तो आप क्या लोगे, एंगल C बराबर जो हमारे ट्रायंगल था ये वाला, ये D, ये E, ये A और ये B और ये C, इसमें हमें क्या मिल रहा है, अब एंगल B बराबर एंगल D के, एंगल E बराबर एंगल C के, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तभी पॉसिबल है जब, ये तुमने प्रूव कर दिया, और ये पॉसिबल है व्हेन लाइन इज पैरेलल होगी किसके, BC के, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट 9 के लिए उसकी थ्योरम होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर इक्वल देन लाइन इज पैरेलल होगी। लाइन अगर पैरेलल हो गई, ये 9 क्लास की एक थ्योरम होती है कि बोलता है कि जब कोई एक लाइन हमारी किसी लाइनों को कट कर रही है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है, तो लाइन पैरेलल है। ये प्रूव करने के लिए अभी टाइम नहीं है इधर, ये लाइन कैसे प्रूव होगी तो आ जाना, बता दूंगा मैं। तो ये लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी, ALM बराबर, इसे अगर L है ये L है तो ये LM बराबर हो गई, क्योंकि एंगल बराबर आ गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तो LM बराबर LM पैरेलल टू M। और एक उल्टा भी होता है कि लाइन अगर पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है वो कट कर रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अब बराबर होंगे, तो दोनों थ्योरम एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। उसी प्रकार आप इसमें अब DE पैरेलल हो जाएगी हमारी BC के, ये आपको मिल गया। अब आपको एक थ्योरम पढ़ी थी अपने अभी अपनी ही क्लास में, ABC में आपको मिल पा रहा है, पैरेलल लाइन मिल गई है, पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, AD बटे DB और AE बटे EC, एक एक जोड़ोगे आपको क्या मिल जाता है, आपने पहले भी कर रखा है ये चीज़, तो मैं सीधा AB लिख दूँ इधर नीचे में, और AE बराबर क्या लिख दूँ, AC लिख दूँ, आपने पहले भी कर रखा है। और अभी आपने क्या बताया मुझे, AD बटे AE निकाल के दिया था, आपने दिया था, AD इधर से अगर आप CPCD लोगे, AD बराबर PQ क्या आएगा, और एक कौन सी साइड हमारे पास है, AE किस साइड आएगी, AE आएगी PR के, तो दोनों हमारे जो ट्रायंगल हैं, ये वाले ट्रायंगल, एक ये और ये
इन दोनों साइडों में हमें इधर पी क्यू मिल जाएगी, इधर ए बी मिल गई, और इधर क्या मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी हमें पी आर, क्योंकि सी पी सी डी से ये दोनों आपस में बराबर हैं, दो साइड हमारी आ गई।